नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत ईडीएलआई स्कीम में अमेंडमेंट हुआ है और जिसमें बहुत ही बड़ा बदलाव लाया गया है, जिसके अंतर्गत 7 लाख तक का फ्री बीमा एम्प्लॉय के नॉमिनी को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में समझेंगे कि ईडीएलआई क्या है और उसके अंतर्गत जो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट बन के आया है उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है और इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईपीएफओ के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन बन के आया है उस नोटिफिकेशन का नंबर है GSR 299 अंडर ब्रैकेट ई। तो यह जो अमेंडमेंट हुआ है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976 में, जिसका नया नाम बन के आया है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस अमेंडमेंट स्कीम 2021, जो इफेक्टिव है 28 अप्रैल 2021 से। तो इसमें मैं नोटिफिकेशन भी लास्ट में ऐड कर दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं ताकि हम लोग इस पे डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं कि क्या अमेंडमेंट बन के आया है। तो सबसे पहले हम लोग अमेंडमेंट क्या बन के आया है उससे पहले हम लोग को यहाँ पे जानना चाहिए कि ईडीएलआई है क्या। क्या ईडीएलआई है, इसका किस प्रकार से यूज होता है। तो यहाँ पे समझिए, ये बहुत ही सरल भाषा में, सरल शब्दों में मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस को ही शॉर्टकट में हम लोग ईडीएलआई कहते हैं। और यह एक प्रकार का इंश्योरेंस है जो ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी प्राइवेट सेक्टर में सैलरीड एम्प्लॉय हैं जिनका ईपीएफ कटता है उन सभी के लिए यह एप्लीकेबल है। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये जो ईडीएलआई का बेनिफिट किस प्रकार से मिलता है। यहाँ पे क्लियर कट बताया गया है कि रजिस्टर्ड नॉमिनी जो होता है, जो भी एम्प्लॉय है, अगर उनका किसी भी कारणवश डेथ हो जाती है वाइल इन सर्विस, तो उनके नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट इंश्योरेंस के रूप में दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और क्लियर कट में बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूशन क्या है। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है 0 है, मतलब एम्प्लॉय को कोई भी प्रकार का डिडक्शन नहीं होगा। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है 0.5% ऑफ बेसिक वेजेज होता है। तो ये आप समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन क्या चेंज होकर के या अमेंडमेंट होने के बाद क्या नया बन के आया है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट जो पहले था वो 6 लाख रुपीज का था और अब जो बन के आया है वह है 7 लाख रुपीज का मैक्सिमम बेनिफिट। और मिनिमम बेनिफिट जो पहले था 2 लाख रुपीज था और अब जो है यह 2.5 लाख रुपीज है, जो इफेक्टिव है 15 फरवरी 2020 से। और देखिए कैलकुलेशन के लिए बोनस अमाउंट लिया जाता है जो मैंने स्लाइड में आपको समझाऊंगा। तो उसका एक लिमिट था पहले 1.5 लाख, जो अभी लेटेस्ट जो चेंज होने के बाद हुआ है वह है 1.75 लाख। और यहाँ पे देखिए फाइन का भी प्रावधान में चेंज किया गया है एम्प्लॉयर के लिए कि अगर आप इस प्रोविजन को नहीं मानते हैं और अगर आप इसको वायलेट करते हैं तो पहले 4000 का यहाँ पे फाइन था, जो उसको बढ़ा करके अब 25,000 रुपीज कर दिया गया है। और ईडीएलआई कैलकुलेशन में जो यूज्ड होता था पहले 30 टाइम्स, जिसको आप बढ़ा करके 35 टाइम्स कर दिया गया है। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में जब कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप फॉर्मूला को समझ लीजिए कि ईडीएलआई क्लेम करने के लिए जो अमाउंट बनता है उसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्लियर है, 35 इंटू बेसिक एवरेज सैलरी और मैक्सिमम 15,000 प्लस 50% ऑफ एवरेज बैलेंस इन एपीएफ अकाउंट और मैक्सिमम 1.75 लाख। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट एग्जाम्पल लिया है। तो एग्जाम्पल 1 में देखिए यहाँ पे है एवरेज बेसिक वेजेज अगर 10,000 है और ईपीएफ बैलेंस 1 लाख है, तो यहाँ पे देख लीजिए 35 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 प्लस यहाँ पे ईपीएफ बैलेंस 1 लाख है, तो इसका 50% हो जाएगा 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे देख सकते हैं 35
मल्टीप्लाइड बाय 10,000 हो जाएगा 3,50,000 प्लस 50,000। तो ये यहाँ पे आपको टोटल हो जाएगा 4 लाख रुपीज। तो टोटल EDLI अमाउंट यहाँ पे 4 लाख रुपीज उनके नॉमिनी को मिलेगा केस 1 में। अब देखिए केस 2 में यहाँ पे एवरेज बेसिक वेजेस मैंने 14,000 लिया है और EPF बैलेंस मैंने 4 लाख रुपीज लिया है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारा जो ये 14,000 है, 14,000 अभी भी हमारा जो मैक्सिमम है उससे कम है, तो हम लोग इसको ले लेंगे। तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 14,000 प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने 1,75,000 लिया है, क्योंकि EPF बैलेंस 4 लाख है और इसका अगर आप 50% करते हैं तो ये 2 लाख होता है। तो 2 लाख है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम बताया गया है 1.75 लाख लेना है, तो ये 2 लाख ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे 1.75 लाख लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए 35 इंटू 14,000, तो यहाँ पे ये बन के आता है 4,90,000 और प्लस 1.75 लाख, तो टोटल यहाँ पे बन के आ रहा है 6,65,000 रुपीज़। तो ये केस 2 में EDLI अमाउंट इनका हो जाएगा 6.65 लाख। अब देखिए एग्जांपल 3 में मैं यहाँ पे देख लेते हैं कि एवरेज बेसिक वेजेज अगर किसी एम्प्लॉय का 30,000 है और EPF बैलेंस भी उनका 15 लाख है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 30,000 है यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम लिमिट है 15,000, लेकिन तो ये ज़्यादा है, इसलिए हम लोग को 15,000 जो मैक्सिमम लिमिट है उतना ही लेना है। तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 प्लस यहाँ पे जो आपका 15 लाख है, तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमको 1.75 लाख लेना है। तो आप इसको समझ लीजिए 35 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 जो है आपका बन के आएगा 5,25,000 प्लस 1,75,000, तो टोटल ये बन के आ जाएगा आपका 7 लाख। तो टोटल EDLI अमाउंट हो जाएगा 7 लाख। तो मुझे लगता है कि अब आप क्लियर कट समझ गए होंगे कि किस प्रकार से EDLI का कैलकुलेशन होता है। और तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं नेक्स्ट इसमें जो भी नोटिफिकेशन है उसको भी ऐड कर देता हूँ।